न सम्मान का मोह है, न अपमान का भय है और इन माया मोह से काफी ऊपर उठ चुके हैं। इसीलिए गाली गलौज से किसी प्रकार का डर नहीं लगता। अच्छा है कि हमारा विरोध होना शुरू हो गया है, लोग कमेंट में गालियां लिख रहे हैं और इसका एक चीज आप जान लीजिए कि जिसका जितना विरोध हुआ है वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ा है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के लिए आज जहां पहले चरण का मतदान हो रहा है, वहीं इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल भी आ गया है और बिहार की 40 लोकसभा सीटें पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, उसका रिपोर्ट अब आ गया है। और सर्वे रिपोर्ट ने जहां लोगों को चौंकने पर मजबूर कर दिया है और आप भी जब सर्वे रिपोर्ट को जानेंगे तब आप भी चौंक जाएंगे। और हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बारे में कि कौन सी पार्टी किस सीट से आगे चल रही है और किस पार्टी के जीतने की 100% संभावना है। इसके साथ ही साथ हम आपको पश्चिमी चंपारण के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि आखिर पश्चिमी चंपारण से कौन सा उम्मीदवार होने जा रहा है। को सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस के खाते में पश्चिमी चंपारण सीट गई है और आखिर वहां से कौन चुनाव जीत सकता है। और बिहार की 5 से 7 ऐसी हॉट सीट अब बन गई है जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि फलनमा जीतने जा रहा है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो आया है वो काफी चौंकाने वाला है। बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, हम सारी जानकारी इस मात्र एक वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख ले तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। लेकिन खबर पर आने से पहले बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, जब लोगों को हम सच्चाई बताते हैं तो सच्चाई काफी कड़वा होता है, वो लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हैं उसी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। कोई चाहता है कि फलनमा जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई नासा पर जाने वाला है, कोई भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो आपको बताते चले कि आप किसी को प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांसद का चुनाव जीत जाएगा, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। आप किसी को तार के पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, खजूर के पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन 4 जून के बाद उसका गिरना तय है। और अभी तो हम लगातार आप लोगों के किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब 4 जून के बाद दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ बोलने से कोई भी फायदा नहीं है। वहीं एक मोहतरमा है, नाम रीता सिंह है, वो अपने आप को बहुत बड़ा कांग्रेस की कट्टर समर्थक बताती हैं और एक कांग्रेस का हमने विरोध किया था, जिस वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया कि आप नीच मानसिकता के हैं, यानी कि हमें नीच मानसिकता का कहा गया है। तो सुन लीजिए मोहतरमा जी, अगर आप हमसे 5-10 साल बड़ी है तो हमारी बहन की उम्र की होगी, अगर आप हमसे 20 से 25 साल बड़ी हैं तो आप हमारी माता जी की उम्र की होंगी। आपको काफी आदर के साथ ये कहना पड़ रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपको अपने देश से प्यार हो जाएगा, जिस दिन आपको अपने धर्म से प्यार हो जाएगा, आपको कांग्रेस से नफरत अपने आप हो जाएगी। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, अपनी खबर पर। सबसे पहले हम आपको पश्चिमी चंपारण के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। उसके बाद हम आपको बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा सीट से चौका लगाने के लिए वर्तमान सांसद संजय जायसवाल तैयारी कर रहे हैं। 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और संजय जायसवाल पर भाजपा ने फिर से भरोसा जताया है। और कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो चौंकाने वाला जो नाम सामने आ रहा है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस टिकट देने जा रही है और उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। यानी कि बेतिया में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति बन रही है। भाजपा की तरफ से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर संजय जायसवाल मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष कश्यप चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर 1 लाख रोजगार वो कहां से देंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार देना कोई छोटा मोटा बात है नहीं। उन्होंने
अपना जो म्यूजिक कंपनी खोला वो नोएडा में खोला, वहां पर किन लोगों को रोजगार मिल रहा है आप सभी जानते हैं। वहीं आपको बताते चले कि मदन मोहन तिवारी जो कि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी है, उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है और मदन मोहन तिवारी के बारे में बताया जा रहा कि ये इस बार बाजी मार सकते हैं। आखिर बेतिया का गणित क्या कहता है उसे भी जरा हम आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले बताते चले कि दरअसल लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में कुल वोटर की संख्या जो है वो 17,41,115 है और मनीष कश्यप 16 लाख वोटर बता रहे थे। ये 11 रुपया के चंदा से लगता है कि पूरे चंपारण का काम चल जाएगा। 16 लाख वोटर है, 16 लाख। यानी कि मनीष कश्यप को जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके लोकसभा क्षेत्र में आखिर वोटर कितने हैं। उनके अनुसार 16 लाख वोटर है, जबकि 17,41,115 वोटर पश्चिमी चंपारण में है। पुरुष वोटर की अगर संख्या की बात की जाए तो 9,27,745 और महिला वोटर की अगर बात की जाए तो 8,13,310 है। वहीं थर्ड जेंडर की अगर बात की जाए तो थर्ड जेंडर के वोटर की संख्या 60 है। वहीं आपको बताते चले कि उस लोकसभा का, पश्चिमी चंपारण लोकसभा का इतिहास जरा जान लीजिए कि वहां से प्रकाश झा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2009 में चुनाव लड़े थे। प्रकाश झा एक बड़ा नाम है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी पॉपुलर है और बताया जा रहा कि प्रकाश झा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1,51,438 मात्र वोट मिले थे। वहीं संजय जायसवाल जो है वो विजेता घोषित हुए थे। अगर साल 2014 की अगर बात की जाए तो प्रकाश झा जदयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और उनको 2,60,978 वोट मिले थे। वहीं संजय जायसवाल को 3,71,232 वोट मिले थे और 1,10,254 वोटों से प्रकाश झा को शिशक्त मिली थी। वहीं साल 2019 की अगर बात की जाए तो ब्रजेश कुशवाहा रालोसपा उम्मीदवार थे, संजय जायसवाल भाजपा प्रत्याशी थे। वहीं आपको बताते चले कि उस समय 2,93,906 वोटों से संजय जायसवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव में हराया था। वहीं बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो वोटर है मुस्लिम आबादी 3,12,000, जिसको आप मनीष कश्यप को कहा जाता है कि मुस्लिम का दुश्मन। यादव की आबादी जो है वो 2.5 लाख है, वैश्य करीब 2.5 लाख है और ब्राह्मण जो है 1,40,000 है, कुशवाहा करीब 2.5 लाख है। वहीं राजपूत, भूमिहार और कायस्थ की संख्या 90,000 है। मुसलमान वोट बट नहीं सकता है, ये लिख करके रख लीजिए। यादव वोट जो है महागठबंधन प्रत्याशी को जाएगा, ये भी लिख करके रख लीजिए। वैश्य का वोट संजय जायसवाल को टोटल का टोटल मिलना तय है। वहीं अगर बात ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ की जाए तो इनमें कभी एकता नहीं रही है और इन लोगों का एक मुश्त वोट कभी पड़ता नहीं है और इसीलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि एक मुश्त वोट किसी को पड़ सकता है। वहीं अगर कुशवाहा की बात की जाए तो 2.5 लाख वोट है, जो कि कुशवाहा का वोट जो है संजय जायसवाल को मिलना तय बताया जा रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों के सीएनएक्स का जो चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल जो आया है, इसमें बताया जा रहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के ओपिनियन लिए गए हैं और इसमें काफ़ी चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। जरा आप जानते चलिए कि दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी ने जनता की राय जानने की कोशिश की है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गिरती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से बिहार में बीजेपी बाजी मारने जा रही है और सबसे ज़्यादा लोकसभा में सांसद बीजेपी के बिहार से पहुंचने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। अब बीजेपी को इस सर्वे रिपोर्ट में ओपिनियन पोल में 17, वहीं जदयू को 12, एलजेपीआर को 3, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2, सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिलने का अनुमान है और 1 सीट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को जाते हुए दिख रही है। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिहार में 4 ऐसे नाम हैं जिसके बारे में कयास लगाया जा रहा है कि ये लोग अमेरिका का राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। इन 4 नाम की भी जरा जान लीजिए कि ये नाम है मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह और
एक और नाम है, यानी कि इन 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा कि ये लोग अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब आपको बताते चले कि बिहार की 40 सीट में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी 17 की 17 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं जदयू 12 सीट पर जीत दर्ज करने जा रही है। अगर लोजपा रामविलास की बात की जाए तो 3 सीटें लोजपा रामविलास को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम की बात की जाए तो 1 सीट जीतन राम मांझी को। हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि किस लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अभी हम आपको पार्टी वाइज बता रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 सीट, आरजेडी को 4 सीट, वहीं 1 सीट निर्दलीयों को जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एनडीए को 33, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गठबंधन दल के सहयोगी एवं बीजेपी को 33 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडी गठबंधन को 6 सीट और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को जाती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से जेडीयू का पलड़ा भारी दिख रहा है। पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया से एक बार फिर बीजेपी जीतने जा रही है। संजय जायसवाल चौथी बार सांसद बनने जा रहे हैं। अगर पूर्वी चंपारण की बात की जाए, मोतिहारी की, तो वहां से फिर से राधा मोहन से जेडीयू यानी कि लवली आनंद चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं मधुबनी से बीजेपी, झंझारपुर से जेडीयू, सुपौल से जनता दल यूनाइटेड, अररिया से बीजेपी, पूर्णिया से जनता दल यूनाइटेड, पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा कि पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिहार का एकमात्र रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार उसका नाम पप्पू यादव है। पूर्णिया से पप्पू यादव, मधेपुरा से जेडीयू, दरभंगा से बीजेपी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी, वैशाली से आरजेडी, यानी देवी जो कि अभी वर्तमान सांसद है, ये रामविलास पासवान की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को धोखा दे चुकी थी। लेकिन इनको एक यहाँ तक जा रहा कि 5 बोरा चॉकलेट बीना देवी ने पहुंचाया था, तब उनको टिकट मिला। चॉकलेट का मतलब आप समझ जाइए कि किस प्रकार की चॉकलेट की हम बात कर रहे हैं। और आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना जाति से आते हैं, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं गोपालगंज की बात की जाए तो यहाँ से जनता दल यूनाइटेड, सिवान से जहां हिना साहब यानी कि मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। वहीं आरजेडी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया गया है। और अवध महाराजगंज से बीजेपी, सारण छपरा से बीजेपी, यानी कि रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर से लैंड करके बिहार पहुंचती है, बहु बताती है, वो चुनावी मैदान में है, वो बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हाजीपुर सीट से हमारा भी लोकसभा सीट है और रामविलास पासवान ने काम भी काफी अच्छा किया था और चिराग पासवान को जीतना भी चाहिए। लाखों वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वैसे आपको जानकारी देते चले कि उनके पिता ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से चुनाव में जीते थे। वहीं उजियारपुर से बीजेपी यानी कि नित्यानंद राय जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी यानी कि शांभवी चौधरी ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उनकी बहू है और ये अशोक चौधरी की बेटी है जो कि वर्तमान में बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। सभी चौधरी जो है ये पासी जाति से आती है और इनकी शादी जो है भूमिहार जाति में हुई है। यानी कि एक बार फिर से गिरिराज सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांका की बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड, मुंगेर से जनता दल यूनाइटेड, मुंगेर हॉट अभी जो चुनाव जो लड़ रहे हैं वो उनका नाम है ललन सिंह और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
पटना साहिब से एक बार फिर बीजेपी ताल ठोक रही है और लगातार चले कि पटना साहिब बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी वहां पर अगर कहा जाए को भी अगर टिकट दे देगी तो वहां से पटना साहिब से कुत्ता बिलाई भी चुनाव जीत सकता है। वहीं आपको बताते चले पाटलिपुत्रा से भी बीजेपी यानी कि रामकृपाल यादव वहां से चुनाव जीतने जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से पाटलिपुत्रा से हार की जाए तो आरा से बीजेपी के वर्तमान सांसद आरके सिंह ही चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। काराकाट से सीपीआईएमएल यानी कि काराकाट जो कि हॉट सीट है, भोजपुरी स्टार पवन सिंह जीत जाइएगा और वहां से उपेंद्र कुशवाहा हारते हुए नजर आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई में तीसरी बिल्ली बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। नाम है राजा राम सिंह और जहानाबाद सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और चंदेश्वर चंद्रवंशी जिनका काफी विरोध किया जा रहा है, जहानाबाद भूमिहार बहुल सीट है, वहां पर 40 इसके बावजूद चंदेश्वर चंद्रवंशी को लगातार दूसरी बार टिकट दिया गया और उनका विरोध किया जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवादा से भी बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे क्योंकि एक तरफ जहां विवेक ठाकुर का वोट काटने के लिए गुंजन सिंह तैयार बैठे हैं, वहीं महागठबंधन प्रत्याशी का आरजेडी के बागी उम्मीदवार विनोद यादव चुनावी मैदान में हैं। अगर जमुई की बात की जाए तो जमुई से चिराग पासवान रहे हैं और आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास जीतती हुई दिखाई दे रही है और आरजेडी प्रत्याशी का हम कोई उस प्रत्याशी को हारना चाहिए। ये चिराग पासवान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग परिवारवाद पर हमला करते हैं। कोई अपने जीजा को टिकट दे देता है, कोई अपने मौसी को टिकट दे देता है, कोई अपने फुआ को बना देता है। इस पर रोकथाम लगना चाहिए और जितने भी रिश्तेदारों को साली सालियों जीजा फूफा मौसी को टिकट दिया गया है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम जानते हैं कि आपको बहुत खराब लगा होगा क्योंकि आप जिसको चाहते हैं वो लोग चुनाव हारने जा रहे हैं। आप लोग आकर के कमेंट चमड़ी जो है वो भैंस वाला चमड़ी है, हमको गाली उली से कोई फर्क